व्हाट आर कंस्ट्रक्टर्स? कंस्ट्रक्टर्स आर स्पेशल मेथड्स ऑफ क्लास। जैसे कि हमारे क्लास में जैसे मैंने यहाँ पर एक मेथड बनाया शो नाम, ठीक है। तो जैसे ये शो नाम का मेथड है, वैसे ही क्लास में हमारे पास एक स्पेशल मेथड भी होता है। उस मेथड को हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। वो स्पेशल इसलिए होता है बिकॉज कंस्ट्रक्टर मेथड का नाम और क्लास का नाम सेम होता है। जो भी हमारे क्लास का नाम होता है, कंस्ट्रक्टर मेथड का नाम भी वही होता है। तो अगर मेरे क्लास का नाम पर्सन है, तो मेरे कंस्ट्रक्टर मेथड का नाम भी क्या रहेगा? पर्सन। दैट इज वाई इनको स्पेशल मेथड्स बोलते हैं, बिकॉज दे आर हैविंग सेम नेम एज द क्लास नेम। जावा में बाकी सारे मेथड्स का जो पहला लेटर रहता है, हम लोग स्मॉल लेटर से शुरू करते हैं। ये कन्वेंशन है जावा का कि द फर्स्ट लेटर ऑफ द मेथड शुड बी इन स्मॉल केस, फर्स्ट लेटर। बट कंस्ट्रक्टर क्योंकि उसका नाम और क्लास का नाम सेम होता है, तो कंस्ट्रक्टर ऐसा मेथड होता है जिसका पहला लेटर हमको कैपिटल रखना पड़ता है, बिकॉज जावा में क्लास का लेटर, फर्स्ट लेटर हम लोग कैपिटल रखते हैं। राइट। सेकेंड पॉइंट अबाउट अ कंस्ट्रक्टर इज कि कंस्ट्रक्टर्स आर मेथड्स विच कैनॉट return any value. They cannot have any return type, or they are non-value returning methods. They cannot return any value, not even void. आप लोग कंस्ट्रक्टर्स के आगे void भी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि वो ऐसे मेथड्स होते हैं जो कभी भी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अबाउट अ कंस्ट्रक्टर इज कि वी कैनॉट कॉल और वी कैनॉट इन्वोक अ कंस्ट्रक्टर। हम लोग कंस्ट्रक्टर्स को इन्वोक या कॉल नहीं कर सकते। जैसे हम लोग क्लास के किसी दूसरे मेथड्स को अगर मुझे इन्वोक करना है, तो मैं क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, फिर यूजिंग डॉट ऑपरेटर आई कैन इन्वोक दैट मेथड। बट कंस्ट्रक्टर्स जो होते हैं उनको हम लोग इन्वोक नहीं कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाते हैं जैसे ही हम लोग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है। और जैसे मेरा मेन है, इसके अंदर मैंने ऐसे स्ट्रिंग, राइट। अब जैसे ही मैं इस पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, पर्सन पर्सन इक्वल्स टू न्यू, ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनते हैं, ऑटोमेटिकली द फर्स्ट थिंग दैट विल गेट कॉल्ड इज अ कंस्ट्रक्टर। सो व्हेनेवर वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, इट विल ऑटोमेटिकली इन्वोक द कंस्ट्रक्टर ऑफ द क्लास। इतना क्लियर है? कंस्ट्रक्टर्स का नाम और क्लास का नाम सेम होता है, वो वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकते हैं, और कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं जब क्लास के ऑब्जेक्ट बनते हैं। ठीक है। अगर मुझे शो मेथड को कॉल करना है, तो मुझे ऑब्जेक्ट से यूजिंग डॉट ऑपरेटर कॉल करना, तभी वो कॉल होंगे, अदरवाइज कॉल नहीं होगा शो। कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाते हैं जब ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है। अब इसी को हम लोग इंप्लीमेंट करके देखते हैं। मैंने पैकेज बनाया, पैकेज कंस्ट्रक्टर। आई विल ऐड अ न्यू क्लास हियर, इसका नाम मैं रख रहा हूँ पर्सन। ऑब्वियसली इसके कंस्ट्रक्टर का नाम क्या रहेगा? पर्सन, बिकॉज क्लास का नाम क्या है? पर्सन। जैसे यहाँ पर मैं ऐसे एक कंस्ट्रक्टर कॉल्ड ऐसा कुछ तो भी प्रिंट करता हूँ, राइट। ऑब्वियसली टू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम आई विल नीड अ मेन मेथड। तो मुझे मेन मेथड के लिए एक नया क्लास बना रहा हूँ मैं, प्रोग्राम। इसके अंदर मैंने अपना मेन मेथड ऐड किया, एंड आई विल जस्ट क्रिएट दिस ऑब्जेक्ट ऑफ दिस पर्सन क्लास, एंड दिस विल ऑटोमेटिकली इन्वोक द कंस्ट्रक्टर। देखो मैंने कोड में कुछ नहीं किया, मैंने बस एक क्लास बनाया और उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर है, जिसके अंदर एक ऐसे मैंने कोड लिखा हुआ है, एंड आई हैव जस्ट created an object of this class. Now what will be the output of this program? रन करने पर आउटपुट क्या आएगा इस प्रोग्राम का? कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। करेक्ट। Okay, आया आउटपुट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। Now this output, this shows that when we create an object, it will first invoke the constructor. पाइथन में कंस्ट्रक्टर्स का नाम init रहता है, जावा और बाकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जो क्लास का नाम है वही कंस्ट्रक्टर का नाम। ठीक है। देखो कंस्ट्रक्टर बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है क्लास की। कंस्ट्रक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज ऑब्जेक्ट को मेमोरी लाने का काम या ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने का काम कंस्ट्रक्टर ही करते हैं। ठीक है। कोई पूछेगा अगर व्हाई डू वी यूज अ कंस्ट्रक्टर और व्हाई कंस्ट्रक्टर्स आर यूज्ड एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ कंस्ट्रक्टर? द पर्पस ऑफ अ कंस्ट्रक्टर इज टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट, एंड दैट इज व्हाई जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है ना, तो सबसे पहले क्या कॉल होता है? कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर इसलिए कॉल होता है क्योंकि कंस्ट्रक्टर पूरे क्लास को स्कैन करता है, कितनी मेमोरी लगेगी इस क्लास के ऑब्जेक्ट को डिसाइड करता है, और उतनी मेमोरी लाकर ऑब्जेक्ट को अलोकेट कर देता है। मतलब अगर कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हुए तो ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होगा क्या? उसको मेमोरी मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा।
नो सर। तक कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होते हैं, ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज नहीं होते। ठीक है, इसीलिए क्लास में कंस्ट्रक्टर रहना जरूरी है, बिकॉज विदाउट कंस्ट्रक्टर्स ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज या ऑब्जेक्ट को मेमोरी नहीं मिल सकती। अभी तक हम लोग कोई भी कंस्ट्रक्टर्स बना रहे थे क्या क्लास में? नहीं, इससे पहले नहीं। ने वो बॉक्स वाला कैलकुलेटर और वो प्रोग्राम किया है, उसमें कंस्ट्रक्टर्स नहीं थे। अब ऐसे टाइम पर क्वेश्चन ये आता है कि ऑब्जेक्ट को मेमोरी कैसे मिल रही थी? बराबर है, क्योंकि अभी हमने देखा कि विदाउट कंस्ट्रक्टर्स ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज नहीं होते, उनको मेमोरी नहीं मिल सकता। तो अगर कंस्ट्रक्टर नहीं है मेरे क्लास में तो ऑब्जेक्ट को मेमोरी कैसे मिल रहा है? ठीक है, अब ध्यान से सुनो। अगर क्लास में कंस्ट्रक्टर्स नहीं है तो ड्यूरिंग कंपाइल टाइम कंपाइलर विल ऐड अ कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर्स दो लोग बना सकते हैं, पहला तो प्रोग्रामर जैसे कि अभी हमने बनाया था, लेकिन अगर हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है तो हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी? द कंपाइलर विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग अ कंस्ट्रक्टर, but at any given time there is at least one constructor present in a class, because without constructor object नहीं बन सकते, बिना कंस्ट्रक्टर के इन्वोक हुए बिना ऑब्जेक्ट्स इनिशियलाइज या ऑब्जेक्ट्स नहीं बन सकते, इनको मेमोरी नहीं मिलता है। ठीक है, इसीलिए कंस्ट्रक्टर्स क्लास में रहते हैं। अगर मैं नहीं बना रहा हूँ क्लास में कंस्ट्रक्टर तो भी एक कंस्ट्रक्टर रह गई, बट उससे में कौन बनाएगा उस कंस्ट्रक्टर को? Who will create the constructor if a programmer has no? Compiler. Compiler will create a constructor। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर हम लोगों ने बनाया। ठीक है, दूसरा चीज है कि ऑब्वियसली कंस्ट्रक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के। हम लोग कंस्ट्रक्टर्स को कहाँ पे यूज कर सकते हैं? जैसे देखो, मैंने क्लास में प्राइवेट डेटा बनाया हुआ है दो, एक है इंटीजर और दूसरा मैंने बनाया हुआ है सपोज प्राइवेट स्ट्रिंग। अब मैं चाहता हूं कि मैं इन एज और नेम के अंदर को डिफॉल्ट वैल्यू रखना चाहता हूं। ठीक है, सो ये इनिशियलाइजेशन का काम, क्लास के डेटा को कुछ वैल्यू देने का काम या कुछ इनिशियलाइज करने का काम हम लोग कंस्ट्रक्टर्स के अंदर करते हैं। जैसे मैं चाहता हूं जैसे ही ऑब्जेक्ट बने मेरे प्राइवेट डेटा में कुछ इनिशियल या डिफॉल्ट वैल्यू चली जाए। जैसे एज में 0 रख देता हूं और नेम में यहाँ पर रख देता हूँ नो नेम। तो इनिशियलाइजेशन का काम हम लोग कहाँ पे कर सकते हैं? कंस्ट्रक्टर्स के अंदर। सो अगर कोई पूछे व्हाई डू वी यूज अ कंस्ट्रक्टर, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि टू इनिशियलाइज द डेटा ऑफ अ क्लास वी कैन यूज अ कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे मैं एक शो मेथड बना रहा हूँ जिसके अंदर बस मैं यहाँ पर एज और नेम को शो कर दूंगा। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? यस सर। जब ये समझ में आ गया होगा तो मुझे इस प्रोग्राम का आउटपुट बताना क्या आएगा। इजी है। I will just invoke this method show using this object person. What will be the output of this program? Age is 0, name is no name. ठीक है, नेम इज नो नेम, राइट। जब ऑब्जेक्ट बनेगा डेटा में कुछ डिफॉल्ट वैल्यू चली जाएगी शो करने पे उसी ऑब्जेक्ट में। ओके, इतना क्लियर है सब लोगों को? Yes, sir. ओके, अब इतना समझ में आ गया होगा तो हम लोग अभी कुछ टाइप्स देख लेते हैं कंस्ट्रक्टर्स। बेसिकली वी हैव टू टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स। पहला कहलाता है जीरो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, दूसरा कहलाता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। हमारे पास ऐसे दो टाइप के कंस्ट्रक्टर्स होते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट इज डिफॉल्ट? जीरो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर को हम लोग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं। अब इसे डिफॉल्ट क्यों बोलते हैं वो आपको अभी समझ में आ जाएगा। अच्छा मुझे बताओ, कैन वी रिटर्न अ वैल्यू फ्रॉम अ कंस्ट्रक्टर? कैन अ कंस्ट्रक्टर रिटर्न अ वैल्यू? यस और नो? No. नो, No. कंस्ट्रक्टर्स रिटर्न नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग कंस्ट्रक्टर्स को पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स भेज सकते हैं, राइट। एंड इफ अ कंस्ट्रक्टर is having arguments or parameters, it will be called as a parameterized constructor। अगर कंस्ट्रक्टर पैरामीटर्स ले रहा है तो ऐसे टाइम पर हम लोग उसे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बोलेंगे, अदरवाइज हम लोग इसे कौन सा कंस्ट्रक्टर बोलेंगे? जीरो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, राइट। जो कंस्ट्रक्टर आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा है इसे हम लोग डिफॉल्ट जीरो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर बोलेंगे, या फिर हम लोग इसे डिफॉल्ट भी बोल सकते हैं। इसे डिफॉल्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब हम लोग नहीं बनाते हैं, प्रोग्रामर जब कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएगा तो कंपाइलर बनाता है, और कंपाइलर सिर्फ कौन सा कंस्ट्रक्टर बना सकता है?
0 आर्ग्यूमेंट वाला। कंपाइलर्स पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर्स ऑब्वियसली नहीं बना सकते हैं, उनको कैसे पता कौन से आर्ग्यूमेंट है। पैरामीटराइज सिर्फ प्रोग्रामर्स बना सकते हैं, ठीक है। डिफॉल्ट जो है वो प्रोग्रामर बना सकता है, अगर प्रोग्रामर ने नहीं बनाया तो कौन बनाएगा, कंपाइलर। कंपाइलर्स कैन क्रिएट कंस्ट्रक्टर्स बट दे कैन क्रिएट ओनली डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दे कैन नॉट क्रिएट पैरामीटराइज। पैरामीटराइज सिर्फ हम लोग बना सकते हैं हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इतना क्लियर है एवरीवन? Yes, sir. Okay. Now, if a constructor of a class is parameterized, अगर क्लास का कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज्ड है तो हम लोगों को ऑब्जेक्ट बनाते समय देखो एरर आ रहा है। एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट बनता है तो सबसे पहले क्या इन्वोक होता है, कंस्ट्रक्टर। अगर कंस्ट्रक्टर आया, कंट्रोल कंस्ट्रक्टर पे आया तो कंस्ट्रक्टर बोल रहा है ना यहाँ पे गिव मी 2 आर्ग्यूमेंट्स और पास मी 2 इंटीजर्स, 1 इंटीजर एंड 1 स्ट्रिंग। एंड दैट इज व्हाई अगर आपके क्लास का कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज्ड है तो ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑब्जेक्ट बनाते समय हम लोगों को कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज करना पड़ेगा या आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा, और वो आर्ग्यूमेंट उसी सीक्वेंस में होने चाहिए जिस सीक्वेंस में यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। हमें ऑब्जेक्ट बनाते समय यहाँ पर मेन में 2 वैल्यूज दे दूंगा, ठीक है। ये 2 वैल्यूज में कुछ भी दे सकता हूँ, जैसे मैंने दे दिया हीमल, राइट। अभी मुझे बताइए कि आउटपुट क्या आएगा इस प्रोग्राम का। अब जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो मैं 21 और हीमल पास कर रहा हूँ, 21 चला जाएगा ए में, एन में हीमल, फिर ये प्राइवेट डेटा में सेट हो जाएगा। अभी शो को कॉल करने पे आउटपुट क्या आएगा? Age is 21, name is Himal. Age is 21 and name is Himal. समझ में आ गया सब लोग को कंस्ट्रक्टर्स पैरामीटराइज्ड। अब ये जो वैल्यूज है, ये जो हमने मेन में हार्ड कोडेड दी है, ये हम लोग यूजर से स्कैनर से रीड करके भी क्लास के अंदर सेंड कर सकते हैं। Will create 2 local variables. Okay, now instead of this 21 I will pass a and I will pass n, that's it, ठीक है। रन करें इसको। इस बार जो मैं वैल्यू भेजूंगा कंस्ट्रक्टर में वो वैल्यू जाएगी। ओके, सबको समझ में आ रहा है अभी कंस्ट्रक्टर्स? Yes, sir. ठीक है, याद रखना कंस्ट्रक्टर्स के बारे में क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आगे जाके अपने को काम में आने वाले हैं।